ये चाहे तैयारी हुई, पढ़ाई हुई, कोचिंग हुई, शिक्षण हुआ, टीचिंग हुआ, पेपर हुआ, ये सब अपने आप में पारिभाषिक शब्द हैं और इनका अपना एक विशेष अर्थ है। लेकिन पूर्वाग्रह के कारण क्या हो रखा है, इनके अर्थ ही बदल गए हैं। जैसे आशुतोष कह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस का बैच कौन सा अच्छा है, बात कर रहे हैं कोचिंग। तो भाई कोचिंगों की जो व्यवस्था है और बैच की व्यवस्था है, ये एक दवा खाने की तरह है। किसकी तरह है? दवा खाने की तरह। ये उस दवा खाने की तरह है या उस मेडिकल की तरह है जो वहां से घोषणा करते हैं कि ये बुखार की दवा है, ये लीवर की दवा है, ये आपकी हार्ट की दवा है, आइए पैसे दीजिए और इस दवा को ले जाइए। क्या ये दवा वास्तव में काम करेगी? कुछ को करेगी, कुछ को नहीं करेगी। और जबकि होना क्या चाहिए, जो भी पेशेंट है पहले उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उसको क्या समस्याएं हैं, किस तरीके के उसकी हैबिट है पढ़ने की, कैसे उसको याद होता है, वो किस पोर्शन में वीक है, इसके बाद ही उसकी टीचिंग कराई जा सकती है या उसको कोचिंग पढ़ाई जा सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपना बेस मजबूत करिए और बेस मजबूत करने के बाद तैयारी स्वयं से स्टार्ट करिए। कोचिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिए। अगर आप पूरी तरीके से कोचिंग पर डिपेंड हो जाएंगे तो कंपटीशन नहीं निकलेगा, क्योंकि कोचिंग वाले आपको पढ़ा सकते हैं, आपको नोट्स दे सकते हैं, लेकिन वो आपका एनालिसिस लेवल डेवलप नहीं कर सकते, वो आपकी समझ का लेवल डेवलप नहीं कर सकते। ये लेवल आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। ये लेवल क्या होता है? समझ का लेवल, जो कोचिंग में डेवलप नहीं हो पाता। जैसे एक क्वेश्चन है, टॉपिक है चावल। ये जो चावल टॉपिक है ये कई आपके एग्जाम में आता है। जैसे आपका एलटी ग्रेड ज्योग्राफी में, एलटी ग्रेड एसएसटी में भी ये क्वेश्चन आता है चावल टॉपिक का, आपका एलटी ग्रेड कृषि विज्ञान में भी आता है, आपका एलटी ग्रेड साइंस में भी आता है। तो इसमें उन्होंने कथन दे दिया, जिसमें उसने पहला कथन क्या दे दिया कि जो भारत है, इस भारत के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक चावल होता है। क्या होता है? अधिक चावल होता है। भारत के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक चावल होता है। और इसने दूसरा कथन दे दिया कि पश्चिमी भाग में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक क्या होती है? वर्षा होती है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पहला सही है और दूसरा इसकी सही व्याख्या करता है, या पहला दूसरा दोनों सही है, इसकी दोनों सही व्याख्या करते हैं, या कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन व्याख्या करता है। ये क्वेश्चन कोई भी कोचिंग वाला आपका नहीं बनवा पाएगा। ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपने सेल्फ स्टडी की होगी और चिंतन लेवल किया होगा। अब चिंतन लेवल क्या होगा? ये ऐसे बन जाएगा, चावल क्वेश्चन से है पर इसमें 3 कॉन्सेप्ट और जुड़ रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या जुड़ रहे हैं आप देखिए। पश्चिमी भारत की अपेक्षा पूर्वी भारत में अधिक वर्षा होती है, या अधिक क्या होता है? चावल का उत्पादन होता है। और पश्चिम की अपेक्षा पूरब में अधिक वर्षा होती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जिसने इसको चिंतन लेवल किया है कि देखो, आपको जिसको नदियों के बारे में पता है कि नदियों की जो स्थिति है वो कहाँ अधिक है, वो है पूर्वी भारत में अधिक है। और जब पूर्वी भारत में नदी अधिक होंगी तो डेल्टा अधिक बनाएंगी, डेल्टा अधिक बनाएंगी तो वहां पे मिट्टी किसके लिए अनुकूल होगी? चावल के लिए। तो चावल का उत्पादन कहाँ होगा? पूर्वी तट पे, पश्चिमी तट पे? चावल का उत्पादन होगा पश्चिमी तट पे। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा होती है, पूर्वी तट की। आपसे बिल्कुल सही। जब मानसून उठता है तो वर्षा कहाँ करता है? पश्चिमी तट पर करता है। तो कोचिंग ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगी, आपको होमवर्क करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगी, एनालिसिस होगा तभी एग्जाम निकलेंगे। तो इसलिए आप खुद तैयारी शुरू करिए। सीरियसली का ये मैटर है कि भाई पढ़ाई क्या है। पढ़ाई में आपको करने के कई तरीके हैं। अब मैंने कहा आपको अपना विषय पढ़ना है, तो अब विषय में क्या है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कहीं से नोट्स लिया है, कहीं से किताबें खरीद लाया है, कुछ कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो यही करना है कि क्वेश्चन का पैटर्न देखना है, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, चिंतन लेवल के, ज्ञान स्तर के कहाँ से पूछ रहा है। फिर आप उसको अच्छे से समझिए और समझने से पहले भूमिका क्लियर करिए किसी भी टॉपिक की, जो उसका बेसिक है। जब आपकी भूमिका क्लियर होगी तब आपका ये सीरियसली शब्द हट जाएगा और पढ़ाई में मन लगने लगेगा। यानी जो भी आपका विषय है उसकी भूमिका को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। और मेरे हिसाब से आप 4 स्टेप में अपनी तैयारी कर सकते हैं। पहला स्टेप आप ये करिए, आप खुद की काउंसलिंग कर लीजिए या खुद का अपना डेटा रेडी कर लीजिए कि क्या वीकनेस है, कहाँ आपके कितने नंबर हैं, इंटर में कैसे रहे थे, ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है। भाई आप एलटी ग्रेड जिस सब्जेक्ट से दे रहे हो उसका इस्तेमाल आपका कहाँ पड़ा था, इससे सामना हुआ था आपका सीधे ग्रेजुएशन में हुआ था। तो आप देखो ग्रेजुएशन में कितने नंबर है, अच्छे नंबर है, बेकार नंबर है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले काउंसलिंग फॉर्मेट, तो वो काउंसलिंग फॉर्मेट आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मेट बनाइए, फिर खुद एनालिसिस करिए क्या है आपने बीएड में क्या पढ़ा है, स्वयं की समझ। ये किताब आप ही के लिए तो थी।
तो पहले खुद को समझिए, इसके बाद क्या करिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी भूमिका अच्छी करिए, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, और तीसरे नंबर पे क्या करिए, उसके मॉक टेस्ट लगाइए। उन मॉक टेस्ट में जो समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करके बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। देखिए, एग्जाम देने मैं नहीं जाऊंगा, एग्जाम देने आप जाएंगे। युद्ध में आपको ही जाना पड़ेगा, मुझे नहीं। अब अगर मैं उस चीज़ को रेडी करके दे रहा हूँ, क्योंकि आदत तो यही हो गई है कि आपको नोट्स चाहिए और नोट्स आपको रट लेना है, आप नोट्स ले लोगे, रट लोगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में होता है प्रेशर, और वो प्रेशर वही हैंडल कर पाएगा जिसने सेल्फ स्टडी करी है, जिसने होमवर्क किया है, जिसने खुद से काम किया है। तो पेपर आपको देना है, आप तैयारी शुरू करिए, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। यकीन मानिए, अगर आप खुद से काम करेंगे तो क्या होगा कि परीक्षा हॉल में ना दबाव होगा और ना टेंशन होगी, और जो कट ऑफ है उससे भी आपको प्रभाव नहीं होगा, आप कट ऑफ से भी ऊपर नंबर ले आएंगे। इसको एक एग्जाम्पल से मैं और समझा रहा हूं। अब जैसे किसी ने, जैसे चावल की हम बात कर लेते हैं, चावल की बात कर रहे थे, चावल टॉपिक को तैयार करना है। चावल टॉपिक आपका एलटी ग्रेड एसएसटी में आता है, एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर में आता है, और एलटी ग्रेड आपका साइंस में आता है। अब एक स्टूडेंट वो है जिसको चावल के नोट्स मिल गए, उसने क्या करा, उसको रटना शुरू कर दिया, तैयार करना शुरू कर दिया। अब दूसरा स्टूडेंट वो है कि उसने कुछ किताबें उठाई, क्या उठाई, कुछ किताबें उठाई, और वो किताबें कौन कौन सी थी। जैसे आप देखो, अगर हम एसएसटी की बात करें, अगर कोई ज्योग्राफी और उसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ले रहा है, तो एसएसटी की किताब में हो गई उसकी एक एफडी कौशिक की। कौन सी हो गई, एफडी कौशिक की। ये सबसे फेवरेट बुक है जो आपके एग्जामिनर हैं, वो सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं, एफडी कौशिक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बुक आपकी हो गई माजिद हुसैन की, किसकी हो गई, माजिद हुसैन की। तीसरी बुक आपकी क्या हो गई, साहित्य भवन पब्लिकेशन, जो आपके एमजेपी आरयू के बीए सेकंड ईयर में चलती थी। चौथी किताब हो गई आपकी बौद्धिक पब्लिकेशन की, कौन सी हो गई, बौद्धिक पब्लिकेशन की। अब आपने क्या करा, इन चारों किताबों से जो भी चावल का कंटेंट है उसके हेडिंग उठा लिए, और हेडिंग उठाने के बाद क्या करा, हेडिंगों को एक दूसरे में मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद कुछ इस तरीके से बनेगा। पहला क्या बनेगा, भूमिका, चावल की भूमिका। दूसरा क्या बनेगा, चावल के लिए भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां। तीसरा क्या बनेगा, चावल के लिए कौन से उर्वरक काम में आते हैं, नहीं, तीसरा रहेगा इसकी किस्में, चावल की किस्में, कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं। पांचवा क्या रहेगा, इसके उर्वरक और इसके रोग। और छठा क्या रहेगा, चावल का उत्पादन, चावल का उत्पादन। चावल के उत्पादन में आपको 4 जगह देखना है। पहला क्या देखना है, विश्व स्तर पे, दूसरा एशिया स्तर पे, तीसरा भारत स्तर पे, चौथा यूपी स्तर पे, और 5वें नंबर पे देखना है अंतरराष्ट्रीय व्यापार अर्थात निर्यात। अब आपने चारों किताबों के हेडिंगों को ऐड करके, मर्ज करके अपना एक रेडी कर लिया। अब आपको सटीक पता लग रहा है कि एफडी कौशिक में क्या है, माजिद हुसैन में क्या है, बौद्धिक पब्लिकेशन में क्या है। और जब आप एक तरफ तो आप क्या कर रहे हो, किताब से उन टॉपिकों को मर्ज करके अपना डायग्राम रेडी कर रहे हो, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन रेडी कर रहे हो। क्या कर रहे हो, क्वेश्चन रेडी। अब आपने क्वेश्चनों में क्या देखा, पहला क्वेश्चन उसने पूछा उत्पादन से, किससे पूछा, उत्पादन से। दूसरा किससे पूछा, भौगोलिक परिस्थितियों से। तीसरा किससे पूछा, निर्यात से। चौथा किससे पूछा, इनके रोगों से। पांचवा किससे पूछा, इसकी किस्मों से। और छठा किससे पूछा, यही वाला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि चावल कहाँ अधिक होता है, पूर्वी तट पे या पश्चिमी तट पे। अब आप इधर क्वेश्चन देख रहे हो, इधर आप क्या कर रहे हो, इसका डायग्राम। अब इस डायग्राम में ही जिससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपने ऐड कर लिया। अब इस तरीके से आपके पास एक कंप्लीट डायग्राम रेडी हो गया। यानी आपने किताबों के क्या करे, हेडिंग इधर कर लिए, इधर आपने क्वेश्चन देखे 10 ईयर, और देखने के बाद क्वेश्चनों को टॉपिक में ऐड कर लिया, यहाँ पे इसके आगे लिख लिए। अब आपको सटीक पता लग गया कि कौन से खंड से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से कम आ रहे हैं। जब आप नोट्स बनाने बैठे तो जहां से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपने अच्छे से पढ़ लिए, जहां से कम क्वेश्चन आ रहे हैं उससे हल्का कर लिया। अब इतना काम करने के बाद आप फाइनली क्या बनाएंगे, एक नोट्स बनाएंगे। अब ये नोट्स बनाते बनाते आपके दिमाग में 90% सेट हो चुका है। अब इसमें क्या क्या सेट हो गया, आपके क्वेश्चन भी सेट हो गए, ठीक है, और आपके हेडिंग भी सेट हो गए, और आपको ये भी पता लग रहा है क्वेश्चन देखे कि एग्जामिनर ने किस किताब का इस्तेमाल किया है।
तो आपको पता लग गया। अब एक ये तरीका अगर आपने अपनाया तो आपको 90% टॉपिक भी तैयार हो गया, आपकी का इंटरेस्ट भी आ गया, आपको पढ़ाई में मजा भी आने लगा और आपको चीज़ें समझ में आने लगी। अब एक दूसरा तरीका जी, आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, ज्वाइन करने के बाद आपने कहा भैया चावल के नोट्स दे दो, उनने उठाया आपको चावल के नोट्स दिए और नोट्स देने के बाद आपने उसे रट लिया। अब जब एग्जाम देने गए, अब उसने पूछ लिया बताओ भाई चावल जो है कितने अक्षांशों पर होता है, या क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन से एरिया है या वो कौन सी जगहें हैं जहां पे चावल अधिक होता है, या चावल कौन सी फसल है, खरीफ की है, रबी की है, जायद की, या फंस गए। ये तो हमारे नोट्स में था ही नहीं। लेकिन इस तरीके से अगर आपने टॉपिक तैयार किया तो एग्जामिनर आपको नहीं फांस पाएगा और आप फ्रेश वहां से निकल जाओगे। अब अगर वो रिटन एग्जाम ले रहा है तब भी आप बना के लिख दोगे। तो ये तरीका है पढ़ने का, ठीक है। तो हमारा पढ़ाई का स्टाइल यही है कि हम आपको खुद ही तैयार करते हैं कि आपको कैसे करके पढ़ना है, आपको गाइड किया जाता है। देखिए दो बातें हैं, जिस तरीके की कट ऑफ बहुत हाई जा रही हैं, मेरिट बहुत हाई जा रही है, इससे बचने का तरीका एक है सेल्फ स्टडी। क्या है? सेल्फ स्टडी। अब एक तरीका तो ये है कि आपको मछली दे दी जाए कि जाओ बनाओ खाओ, एक तरीका ये कि आपको मछली पकड़ने का तरीका सिखा दी जाए। अगर आपको तरीका आ गया तो फिर वो चाहे एलटी ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे आपका जीआईसी प्रवक्ता का हो, या एडिट जूनियर का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, आप कहीं भी मात नहीं खाओगे। और जहां भी आपका ये टॉपिक आएगा आप यहां से क्वेश्चन बना लोगे। तो ये एक तरीका तो ये है। अगर ये तरीका आप अपनाएंगे तो आपको फिर सीरियस होना नहीं पड़ेगा, आपका खूब मन लगेगा और इस तरीके से तैयारियां होती हैं। और वो तरीका सबसे खराब है कि आपने नोट्स ले लिए और नोट्स लेने के बाद क्या करा, तैयारी शुरू कर दी। और नोट्स का मतलब भी जानते हो, नोट्स का मतलब क्या है? नोट्स का मतलब यह है कि आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट्स रेडी किया। जैसे एफडी कौशिक से आपने नोट्स रेडी किया, अब देखा कि माजिद हुसैन में 20% अधिक है, यानी 80% वही है जो एफडी कौशिक में है, 20% थोड़ा सा अलग है। तब आपने क्या करा, 20% ऐड कर लिया, 20% बौद्धिक पब्लिकेशन का ऐड कर लिया। इस तरीके से आपका क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा फाइनली नोट्स क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। और जब आपका नोट्स रेडी हो गया फिर अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन ले लोगे। अब जैसे जो एग्जाम एलटी का बनाएगा तो वही एलटी जीआईसी का बनाएगा। अब आपने क्या करा, एलटी ग्रेड के क्वेश्चनों के हिसाब से रेडी कर लिया, फिर आपने जीआईसी प्रवक्ता के क्वेश्चन लगा लिए, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लगा लिए, फिर यूजीसी नेट के लगा लिए, केवल चावल के। अब आपने दुनिया भर के काफ़ी ऐसे घटना चक्र का आता है, यूथ का आता है, कंबाइंड में आता है कि चावल टॉपिक के ही सारे क्वेश्चन होंगे। अब आपने क्या करा जी, सारे क्वेश्चन चावल तैयार कर लिए, लो जी आपका टॉपिक क्या हो गया, तैयार हो गया। तो ये है तैयार करने का अच्छा तरीका, पढ़ने का तरीका। और अगर आपने बीएड किया है तो बीएड के शिक्षण में पहली लाइन यही है कि कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता, कोई किसी को नहीं समझा सकता। वो केवल क्या करते हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है ताकि आप सीख सकें। और प्रॉब्लम की जो सारी जड़ है वो आप ही हैं, क्योंकि आप अपने आप को स्टूडेंट मानते हैं ना कि शिक्षक। आप मुझसे ये बताओ कि जब आपने बीएड किया तो क्या किया, आप क्या कहलाए, ट्रेंड प्रशिक्षित स्नातक। प्रशिक्षित स्नातक यानी आपने ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया तो आप ट्रेन टीचर हो गए, फिर आप स्टूडेंट रहे कहाँ। ये नोट्स देना पढ़ना ये किसका काम है, ये स्टूडेंट का काम है। टीचर का काम क्या है, समझना, और हमारा काम है आपको गाइड करना। अगर आप अपने आप का अभी भी क्या करें, माइंड मेकअप कर लें, आप अपने आप को स्टूडेंट ना माने, आप अपने आप को शिक्षक माने, क्योंकि आपने बीएड किया है और आप क्या हैं, ट्रेंड टीचर है। क्या है, ट्रेंड टीचर है। जैसे एक होता है किलर, एक होता है ट्रेंड किलर। अब ये घटना हुई थी, आपने देखा कि उसको शूट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। तो जब डोनाल्ड ट्रंप को शूट करा तो दुनिया भर के जो स्नाइपर थे उनकी मतलब एक तरीके से उनके इंटरव्यू लिए गए और उनसे पूछा गया क्या कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप बच गए। तो उन्होंने यही बताया कि जो मारने वाला था वो ट्रेंड किलर नहीं था, वो क्या था, नॉर्मल किलर था, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बच गए। वो इसलिए बच गए, अगर वो ट्रेंड किलर होता तो ट्रेनिंग में बताया जाता है कि अगर टारगेट को स्नाइपर से शूट करना है तो वहां पे जो गन होनी चाहिए वो ऑटोमेटिक सेमी गन नहीं होनी चाहिए जिसमें कारतूस अपने आप ही लोड हो जाए। वहां पे कौन सी गन होनी चाहिए, बोल्ट एक्शन वाली, यानी एक फायर करेंगे बस, एक ही फायर करेंगे। तो ये अंतर होता है एक ट्रेंड में और एक क्या है, अनट्रेंड में। तो आप लोग सभी ट्रेंड टीचर हो, आपको ट्रेनिंग दी गई है अपनी चीज़ों को बारीकी से समझने की। तो आप ये गलतियां मत करो कि हमको नोट्स दे दो, हमारी तैयारी करा दो, हमको पढ़ाई करवा दो।
आपको क्या करना है कि चीजों को समझना है। सबसे पहले कोई भी टॉपिक लेना है, उस देखो बीएड में क्या सिखाया, प्रस्तावना कौशल, यानी जो भी टॉपिक है सबसे पहले आपको उसकी भूमिका बनाना है। अब गेहूं है तो गेहूं एकदम पढ़ने मत बैठ जाओ, पहले सोचो तो कि गेहूं की विश्व में सबसे पहले उत्पत्ति कहां हुई, फिर एशिया में कहां हुई, कि भारत में कहां हुई, चावल की सबसे पहले कहां हुई, अब चावल की सबसे पहले उत्पत्ति कहां हुई, यांगटीसी क्यांग चाइना, फिर वहां से दुनिया भर में फैला, भारत में कहां हुई, उत्तर प्रदेश में, और कहां पे हुई, गंगा के पश्चिमी में, गंगा के दक्षिणी भाग में। तो इस तरीके से जो भी टॉपिक पढ़ो तो उसकी थोड़ी सी भूमिका बना लो, फिर जो भी आपके पास संबंधित किताबें हैं वो किताबें आप अपनी देख लो, उन किताबों को क्या करो, उनसे हेडिंग निकाल लो, नोट्स नहीं बनाना है। इधर आप अपने क्वेश्चंस पे काम कर लो, और क्वेश्चन पे काम करने के बाद देख लो कि किस हेडिंग से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके हेडिंग नोट्स बना लो और आप उसका रिवीजन करो, लो भाई सिलेक्शन हो जाएगा। ये 2% लोग अप्लाई करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। बाकी क्या है, वो कोचिंग ज्वाइन करेंगे, वो नोट्स पढ़ेंगे और इसके बाद एग्जाम देंगे, फिर कहेंगे हंसानी। क्योंकि भाई अगर क्वेश्चन केवल नॉलेज लेवल के होते, ज्ञान स्तर के होते, तो हर कोचिंग वाली सफलते, हर कोचिंग वाले से बच्चे का सिलेक्शन हो जाता। लेकिन क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल के आते हैं, आपके एनालिसिस लेवल के आते हैं। ये बच्चा तभी कर पाएगा जब वो खुद टॉपिक पर चिंतन करेगा। अगर वो खुद टॉपिक पर चिंतन नहीं कर रहा है तो बात नहीं बनेगी। बात कब बनेगी, जब वो टॉपिक पर चिंतन करेगा। तो इसलिए पढ़ाई में ना तो मेहनत होती है, ना कुछ सीरियस होता है, ना कुछ होता है। होता क्या है कि आपका मन लगना चाहिए, रुचि आना चाहिए, और इस तरीके से आप पढ़ाई करने लगेंगे। और देखिए, मैं मान रहा हूं कि समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं को लेके, विशेष रूप से शिक्षक भर्ती को लेके। तो एक बात ध्यान रखिए कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। कविता में क्या कहा गया है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। या तो उन्होंने अपना प्रण तोड़ दिया कि आपको टीचर बनना है, अब तोड़ दो प्रण अपना, या फिर मैदान छोड़कर भाग गए। और यही कंडीशन इस समय उत्तर प्रदेश में हो रही है कि जो लोग बेचारे ओवर एज हो गए हैं या जिनकी पढ़ते हुए अधिक समय हो गया है, वो अपना प्रण तोड़ चुके हैं, मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। और दूसरा क्या है, मैदान छोड़कर भाग गए। तो युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। पत्थर की शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके से आप क्या करिए, हिम्मत मत हारिए, तैयारी करिए। और आप मुझे ये मत सोचिए कि मैं आपको नोट्स दे दूं, आपका तैयार करा दूं। आप तैयारी शुरू करिए। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है मुझसे कमेंट करके पूछिए।